5 क्वेश्चन करने हैं। 20 मिनट ज्यादा है बहुत, अभी के लिए बोल रहा हूँ, इसीलिए 5 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? 5। और उसका जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। अब क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस बच्चे ने अच्छे से टेस्ट दिया या गूगल से चीटिंग करके दिया, मुझे तो नहीं पता होगा ना। अब तुम अपने आप को सेल्फ एनालाइज करोगे तो खुद इजीएस्ट और अच्छा वे यही है कि बिना नेट से देखे करोगे, मैं यही मान के चलूंगा, है ना। तो 5 क्वेश्चन बैठ के कर रहे हैं अपने आराम से, बिना आंसर की देखे। 5 क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद आंसर की देखना, फिर अपने आंसर को मैच करना। जो आंसर सही है क्लियर है, जो आंसर नहीं आया उसको क्या करना, उसका सोल्यूशन देख, चाहे नेट पे चाहे कहीं पर भी तुम्हें दिखे उसका सोल्यूशन। फिर वो सोल्यूशन अगर समझ नहीं आया, वो क्वेश्चंस डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके मेरे को सेंड कर देना। क्लियर है? यस सर। दूसरी बात, ऐसे ही पहले 5 क्वेश्चन करने हैं, उसका एनालाइज कर दिया, साइड में रख दिया, उसमें से जो जो डाउट्स आए, सोल्यूशन में भी समझ में नहीं आया, सोल्यूशन समझ ना आए उसके बाद डाउट भेजना मेरे को, ठीक है। क्योंकि कई बार सोल्यूशन बहुत आसान होता है, देखते ही समझ में आ जाता है, तो फिर उसमें टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। ऐसी सेकंड सीटिंग लेना, 20 मिनट बैठना, 5 क्वेश्चन और करना, फिर ऐसी थर्ड सीटिंग लेना, 20 मिनट बैठना, 5 मिनट क्वेश्चन और करना, ठीक है। लगातार ना करना, तभी नहीं हो पाएगा तुमसे, ठीक है। अभी के लिए मैं 20 मिनट दे रहा हूँ, बाद में हम 15 मिनट कर देंगे इसको। क्लियर है सबको? यस सर। 25 क्वेश्चन में से जितने डाउट आएंगे वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। जे B4 और B5 वाले जो होंगे वो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना। B3 वाले जो तुम्हारा ग्रुप है ना बच्चे, उसी में ही भेजना, मुझे पर्सनल मैसेज मत करना, ठीक है। क्योंकि B4 और B5 का ग्रुप नहीं है, इसलिए उनको पर्सनल बोला है मैंने। तुम पर्सनल मैसेज मत करना क्योंकि गुम हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखना, ग्रुप में मैसेज करना। आज का टाइम है और कल का टाइम है तुम्हारे पास। परसों तक मेरे पास सबके क्वेश्चन आ जाने चाहिए, तभी मैं एक्स्ट्रा क्लास शेड्यूल कर लूंगा। और एक्स्ट्रा क्लास होगी सुबह 6 बजे, जब भी होगी। यस सर। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो याद रखना। अब टेस्ट सीरीज पहले ये वाली देखते हैं, अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो पीछे वाले वो टेस्ट भी हम उठा लेंगे, अवंती के अच्छे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। चलो यस सर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, बताना मुझे दिख रहा है तो। दिख रहा है? आज हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर की। किसकी? मैग्नेटिज्म एंड मैटर की। तो इसके अंदर जो जो हम बात करेंगे, ये चैप्टर फटाफट चलाएंगे, क्योंकि हम सिलेबस में थोड़ा पीछे हैं। हम जेई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, पहली बात तो आपको क्लियर रहे ये बात, है ना। ये दिमाग से हटा देना कि हम बोर्ड्स की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? जेई की। तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे, डेरिवेशन कम। आओ, तो आज के बारे में हम मैग्नेटिज्म वगैरह करेंगे, मैग्नेटिक लाइंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो, मैग्नेटिज्म वही है सर, सिंपल। हम सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, मतलब कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस जिनका टेस्ट नहीं हुआ, अरे मैं क्वेश्चन तो भेजूंगा ही ना, क्वेश्चन पेपर और आंसर की, तो वो तो तुम्हें मिलेगा ही ना। अब वो तो हाथ से करना है, उसको सबमिट थोड़ी करना है। ये लोग भी करके देखेंगे, तुम लोग भी करके देखोगे। हाँ, तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करने वाला जो भी फिनोमिना, जो ऐसा फिनोमिना जिसमें मैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, उसको क्या बोल रहे हैं हम? मैग्नेटिज्म। और जो इस फिनोमिना को पोजेस करते हैं, उस सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? जिनके पास ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेट के पास भी, जहां पर मैग्नेट की ताकत कंसंट्रेटेड होती है, उसको बोलते हैं पोल्स। क्या बोलते हैं? पोल्स। ठीक है। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। अब मैग्नेट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हम बार मैग्नेट होता है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट होता है, यू शेप मैग्नेट होता है। बार सिलेंड्रिकल मैग्नेट कहाँ पढ़ा था तुमने, याद करो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सोनाक्षी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमने पढ़ा था, ठीक है। सोनाक्षी आपने ही तो नहीं भेजा था मुझे वो टेस्ट नंबर? नो सर। अच्छा, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमने सिलेंड्रिकल मैग्नेट पढ़ा था। उसके बाद हमने बार मैग्नेट पढ़ा। बार मैग्नेट तो हम पढ़ते ही रहते हैं, आज हम बार मैग्नेट के बारे में बात करेंगे। बार मैग्नेट को अगर हम नॉर्मली ऐसे सस्पेंड कर दे तो वो कौन सी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। पोल में नॉर्थ साइड में नॉर्थ पोल आएगा और साउथ साइड में कौन सा आ जाएगा? साउथ पोल। अब जैसे चार्जेस में होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, वैसे ही एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा।
और एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को क्या करेगा, Attract. इसका मतलब opposite poles attract each other and the same poles repel each other. ठीक है। मैग्नेटिज्म में एक चीज खास बात है कि मैग्नेटिक पोल्स जो हैं वो हमेशा पेयर्स में होंगे, इसको भी समझाएंगे। और ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं ये अर्थ मैग्नेटिज्म से थोड़े से पहले पढ़ेंगे, ठीक है, ये कैसे मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है। चलो अभी तक तो बेसिक जो 9th 10th में पढ़ते आए हो वही है सब। अब आ जाओ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। ये बार मैग्नेट तुम्हें दिख रहा होगा, एक नॉर्थ पोल है इसका और एक क्या है बच्चे, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। सर नॉर्थ पोल क्या कर रहा है सर, देखो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती कहां से कहां, पॉजिटिव चार्ज से Negative. क्या वो क्लोज लूप बनाती थी, No, sir. No, sir. ये कैसे बनाती हैं, क्लोज लूप। Close. ये कैसे बनाएंगे, मतलब एक जगह से खत्म होकर वापस दूसरी जगह आएंगे, क्लोज लूप बनाएंगे ये, ठीक है। अब दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो भी नहीं करते थे। यहाँ पर स्ट्रेंथ कैसे दिखाएंगे, जहां पर भीड़ ज्यादा होगी फील्ड लाइंस की वहां पर स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा। फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ पर देखो भीड़ क्या है, पास पास है ना, देखो Yes, sir. जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो रहा है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो रहा है, ज्यादा हो। तो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं फील्ड क्या हो रहा है सर, कम हो रहा है, फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। अब एक खास बात यह है कि वहां पर पॉजिटिव चार्ज अकेला पड़ा रहता था, कोई दिक्कत होती थी उसको, No, sir. पॉजिटिव चार्ज से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती रहती थी, और अगर हमें सिंगल पॉजिटिव चार्ज है हम कहते थे उसकी फील्ड लाइन जाके कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी। Infinity. ऐसी नेगेटिव चार्ज है उसके पास जो फील्ड आ रही होंगी कहीं से, तो कहाँ से आ सकती है अगर अकेला नेगेटिव चार्ज है, इन्फिनिटी। लेकिन नॉर्थ मैग्नेट में ऐसा नहीं होता। मैग्नेट में कहते हैं, मैग्नेट में क्या होता है बच्चों, मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल इकट्ठे रह सकते हैं, मतलब अकेले नहीं रह सकते। नॉर्थ पोल अकेला पड़ा हो, साउथ पोल अकेला पड़ा हो, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या होता है ये सीन, कैसे बता, समझ नहीं आई। तो सर ऐसा रहता है कि मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज अंडा, ऑलवेज Zero. मतलब फ्लक्स का मतलब क्या होता है सर, जित मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं, तो अगर टोटल फ्लक्स ओवर अ कंप्लीट क्लोज लूप क्या है, 0 है, तो मतलब जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं उतनी ही जा रही है। आ रही हैं। कहाँ से आ रही होंगी सर, नॉर्थ पोल से। जा रही होंगी, कहाँ को जा रही होंगी सर, तो जितनी आ रही है उतनी जा रही है, मतलब जहां से निकल रही होंगी, यानी आ रही है मतलब नॉर्थ पोल से, जा रही है मतलब साउथ पोल पे। अगर निकल रही है तो आ भी रही है, तो मतलब जहां नॉर्थ पोल होगा वहां पर आसपास क्या होगा, हमेशा साउथ। तो इसीलिए बोलते हैं गोस लॉ हमें क्या बताता है, इसका जो गोस लॉ है वो क्या कहता है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। तो ये क्या कहता है, जहां जहां नॉर्थ पोल होगा वहां वहां क्या दिखेगा बच्चों, साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ भाई भाई है, जुड़वा भाई, कहीं पर भी अकेले नहीं जाएंगे। तो जहां पर नॉर्थ पोल होगा वहां साउथ पोल होगा। इसका मतलब सर नॉर्थ और साउथ इकट्ठा मिला के इसको क्या बोलेंगे, डाईपोल। डाईपोल प्लस क्यू और नेगेटिव क्यू, एक डाईपोल हो गया पूरा इकट्ठा पड़ा है। तो ऐसे यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिला के क्या हो गया, डाईपोल हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत है कि यहाँ पर मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकते थे, मतलब पॉजिटिव चार्ज अलग एग्जिस्ट कर सकता था, नेगेटिव को अलग रख दो तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। लेकिन यहाँ पर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करोगे, नॉर्थ पोल रखोगे तो साथ में साथ क्या होगा, इसीलिए ऐसा होता है कि अगर एक मैग्नेट को तुम बीच में से कट करो, तो अगर मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया तो यहाँ पर अपने आप ये कौन सा पोल आ जाएगा, साउथ पोल आ जाएगा, क्योंकि ये इकट्ठे ही रहेंगे, ये अलग नहीं होंगे। अब 2 छोटे छोटे मैग्नेट बन गए, दिख रहे हैं। यस सर, चलो, और गोस लॉ से हमें क्या पता चल रहा है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट क्लियर। चले प्रेजेंटेशन देखो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक देखो, इनके बीच में लाइंस के बीच में डिफरेंस कैसा है, इक्वल है, ये कैसा यूनिफॉर्म। ये हॉरिजॉन्टल फील्ड है, अगर अंदर की तरफ फील्ड दिखाना हो तो किससे दिखाता हूँ, क्या सिंबल होता है अंदर के लिए,
बाहर के लिए डॉट डॉट ठीक है, ये सारे यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है, अब हमने एक चीज तो ऐसे पढ़ा भी हुआ है सर, अगर ये अगर एक करंट कैरिंग लूप है, इसके अंदर करंट जा रहा है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो ये कैसा बिहेव करेगा एज बताया था मैग्नेटिक मैग्नेटिक टॉर्क तो डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल की तरह है। डाइपोल और कैसे डाइपोल का मतलब इसके पास नॉर्थ पोल भी है और साउथ पोल भी है। कैसे पता लगेगा कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है? पोल यहाँ पे करंट कैसा है सर क्लॉकवाइज है, वो कैसा पोल है? सर वो साउथ पोल है। जहाँ एंटी क्लॉकवाइज है वो कौन सा पोल हो जाएगा? नॉट पोल ये याद रखेंगे, राइट? ऐसे याद है ना? यस ठीक है, हाँ। तो सर उसकी भी डाइपोल की भी मूवमेंट होती थी, क्या फॉर्मूला होता था? जैसे टॉर्क का बताओ क्या होता था? एन ये भी NIA sin दूसरा साइन थीटा सर NB sin थीटा एम बी M साइन का थीटा फॉर्मूला क्या बन गया था? सर B सी फाइव टॉर्क ऑफ B सर टॉर्क इन दोनों को कंपेयर करो। M का फॉर्मूला क्या था? कंपेयर करो M का फॉर्मूला NIE। अगर 1 मान लो क्या हो जाएगा? सिंपल आई। सर क्या यही नहीं लिखा था मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला? यस सर ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहती है? बिल्कुल सेम। हम वैसे कहते हैं एरिया वेक्टर जहां से हम देख रहे हैं वहां की तरफ है, राइट? ऐसे परपेंडिकुलर। तो Yes, sir. परपेंडिकुलर दोनों तरीके से हो सकता है, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। लेकिन हमने अभी तक जो क्लोज सरफेस पढ़े थे उसमें हमेशा बाहर की तरफ वाला बाहर लिया। की साइड हो अंदर की तरफ भी सकता है, हम नहीं लेते थे ना, याद है ना सबको? यस सर तो अब हम यहाँ पर एक चीज है ध्यान से कि भाई अब मैग्नेटिक मोमेंट और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? सेम। अब यहाँ पर एरिया वेक्टर में लूंगा तो परपेंडिकुलर, लेकिन अंदर वाला लूंगा या बाहर वाला ये कैसे पता लगेगा? मैं वही लूंगा एरिया वेक्टर जो किसकी डायरेक्शन में होगा? मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती क्या है वैसे? कहाँ से कौन से पोल तक? सर नॉर्थ पोल से साउथ सर नॉर्थ सर साउथ साउथ से नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ। नॉर्थ क्योंकि डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की कहाँ होती थी? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव मैंने कहा था यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज किसी तरह बिहेव करता है? सर साउथ। पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ पोल। तो अगर यहाँ पर डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की नेगेटिव से पॉजिटिव है बच्चे, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की क्या होगी? साउथ टू नॉर्थ क्लियर है सबको? साउथ टू नॉर्थ। Yes, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? देखो डाइपोल के वही बताएगा ये सब, एक नॉर्थ पोल हो जाएगा, एक साउथ पोल हो जाएगा, और ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? M = I × A। यही पढ़ा था ना? I × देखो। और n कैप क्या है? n कैप है डायरेक्शन एरिया वेक्टर, क्योंकि वही सेम है, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है क्या? यस सर यस सर किसी को हल्का सा भी शक, सवाल, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न? चले आगे, सब बोलेंगे तभी आगे चलेंगे। चल सर अब ये तक तो हो गया। अब बात आती है सर, ये देखो जैसे सर वहां पर एक डाइपोल था, यहाँ पर भी एक डाइपोल है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ। अब एक्चुअल में जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं मैग्नेट की ज्योग्राफिकल लेंथ या ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल लेंथ। लेकिन ये तो हो गई, देखो पूरे मैग्नेट की लेंथ तो हो गई ज्योग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल लेंथ। लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलता हूं मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलता हूं बच्चे? मैग्नेटिक एक्चुअल लेंथ को क्या बोल दिया बच्चे? ज्योग्राफिकल लेंथ। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोल दिया? ऋषु कोई डाउट है बच्चे? नो सर। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चले आगे। नो सर नॉर्मली चीजें हैं।
और अगर तुम नॉर्मल जनरल केस में अगर इनकी रेशियो कैलकुलेट करो किसकी, मैग्नेटिक लेंथ और ज्योग्राफिकल लेंथ की, तो क्या रहेगी उसकी रेशियो? लगभग 0.84 0. 0.84 क्या बता देंगी सर? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैं तुम्हें बता चुका हूँ क्या फॉर्मूला होता है, I × A। सर ये तो तब होगा ना जब एक करंट कैरिंग लूप है, उसके अंदर करंट जा रहा है, तो वो डाइपोल की तरह एक्ट करेगा, एक नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक साउथ पोल बन जाएगा, और उसकी मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी I × A से। बट अगर एक्चुअल में मैग्नेट है तो उसके तो पोल हैं ही पहले से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। South. एक्चुअल में एक बार मैग्नेट, एक व्हाइट वाला मैग्नेट पड़ा है, नॉर्थ और साउथ, इसमें क्या करंट जा रहा है? नहीं, फिर भी इसके डाइपोल्स हैं ही सर, तो अब इसकी भी मैग्नेटिक मोमेंट होगी सर। हाँ, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? इसकी मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, बताओ मुझे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सर ये तो किसके लिए था? एक ऐसी करंट कैरिंग लूप जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो हमने देखा ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसके पास पोल बनेंगे, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट होगी, तो वो ये रहा। लेकिन एक्चुअल मैग्नेट के पास भी तो क्या होगी सर? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो सर अब उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला I × A तो नहीं लिख सकता, क्योंकि इसके अंदर करंट है क्या? नो सर। इसका फॉर्मूला क्या लिखे? इसका फॉर्मूला निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से। देखो कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कैसे लिखते थे? स्मॉल p से q × 2l। तो ये q बताता था स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड, q का मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड, उतना ताकतवर चार्ज, जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड कम, उतना कम ताकतवर चार्ज। और 2l क्या होता था? उन दो चार्जेस के बीच का +2 और -q के बीच का डिस्टेंस, यानी डाइपोल की लेंथ बोल सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ Yes. 2l। ऐसे ही यहाँ पर q है जो चार्ज की स्ट्रेंथ को बता रहा है, ऐसे ही मैग्नेट की जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो उसमें क्या स्ट्रेंथ होगी? पोल की स्ट्रेंथ। उसको बताने के लिए एक वेरिएबल यूज होता है स्मॉल m। क्या होता है? स्मॉल m। बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्लियर है? और यहाँ पर 2l है, तो इसके बीच में भी अगर डिस्टेंस 2l है, तो ये भी क्या हो जाएगा? m × 2l। क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कोई भी इशू है तो बताओ बच्चे, कुछ भी लर्न नहीं करना आज के लेक्चर में, कुछ भी। क्लियर है? यस सर। चल, अब मैंने एक होमवर्क दिया था, अगर वो करके आए हो तो कुछ भी लर्न नहीं करना। क्या होमवर्क दिया था सर? आपने पिछली क्लास के नोट्स नहीं भेजे। पिछली क्लास का तो होमवर्क दिया ही नहीं ना मैंने। क्या पूछ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यस डाइपोल, सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक का डाइपोल। उसके पिछली क्लास के नोट में कोई याद है? मैं भेज दूंगा आज। क्लियर है? क्योंकि मैंने जान करके भी नहीं भेजे थे कुछ तुम्हारी लैब में, तो लेकिन सेकंड में मैं भूल गया था, तुम्हारी क्लास में मैंने जान करके नहीं भेजे, क्योंकि कंबाइंड भेजूंगा। ठीक है? यस सर। हाँ, चलें आगे। चलो m × 2l। अब आओ देखते हैं तुमको कितना याद है। ये सब तो अभी मैंने बता दिया तुम्हें। m × 2l यही आया। अभी इसको मैं रब करूंगा, साइड में लिख भी, क्योंकि इसमें लिख रखा है तो रब कर दूंगा। ये लिखा हुआ m × 2l, और कंपेयर भी आगे किया हुआ है, वो भी दिख जाएगा। तो जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था q × 2l, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? स्मॉल m × 2l। स्मॉल m क्या है? स्मॉल m फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल M / 12 कैपिटल M क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल movement और 2l क्या है? डिस्टेंस या लेंथ ऑफ द डाइपोल। अब ध्यान से देखते हैं। हमने सर वहां पर इलेक्ट्रिक केस में और ये मैग्नेटिक केस की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक केस में एक चीज पढ़ी थी सबसे पहले, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। इसमें क्या पढ़ा है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M। इसका फॉर्मूला क्या आया सर? q × 2l। इसका फॉर्मूला क्या आया? स्मॉल m। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल निकालते थे तो दो केस बनते थे, एक्सियल और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। भी दो केस बनेंगे, एक्सियल और
Equatorial. Equatorial. इसमें 3 केस होते थे, एक और केस होता था जिसको बोलते थे जनरल। जनरल। तो इसमें भी वही लिख सकते हो साथ में, जनरल। General point. किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ये तो Yes, sir. तो Yes, sir. अब एक्सियल के लिए क्या फॉर्मूला होता था? शॉर्ट डाइपोल, जब छोटा डाइपोल हो तो क्या करते थे? क्या फॉर्मूला होता था? अभी रिवाइज करके 2 ER 2 kp अपॉन R cube. अच्छा, यहाँ पर क्या होता था? kp अपॉन, R cube. और यहाँ क्या होता था? kp अपॉन r क्यूब √3। याद है? देखो, ये देखो, kp अपॉन r क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 दिख रहा है? हाँ, Yes, sir. यस सर। यही कह रहा था। अगर लर्न इसीलिए कहा था बच्चे, क्योंकि आज का पूरा लेक्चर उस पे बेसिस है। जो बच्चा रिवाइज करके नहीं आया, कोई फायदा नहीं है उसका आज का लेक्चर अटेंड करने का, भूल जाएगा। सिर्फ इसी वजह से बाकी 2 बैचेज आज रिवाइज करके आए थे बच्चे, वो सारा है ना। मैंने तुम्हें भी मैसेज भेजा था ना? यस सर। हाँ, तो देखना। Yes, sir. देखो अब क्या करेंगे सर? हम सेम टू सेम चीजें लिखेंगे सर। बस याद रखेंगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 आएगा फील्ड के लिए। ये फील्ड के लिए निकाल रहे Yes, हैं, sir. मैग्नेटिक फील्ड। 2 की जगह 2 आएगा, k की जगह k डैश लिख देता हूँ अभी। चलो k निकाल ही लेते हैं सर। k कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 4 4 pi pi epsilon naught. यहाँ पर जो k है, k डैश है, उसकी वैल्यू वैसी हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 4 pi ये भी लर्न नहीं करना, ये भी लर्न नहीं करना। जहां जहां बच्चे एक्चुअल में एप्सिलॉन नोट होता है ना, वहां तुम क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन 1 upon म्यू नोट। mu naught. 1 अपॉन 4, यहाँ पे लिखो 1 अपॉन 4 पाई। एप्सिलॉन नोट की जगह क्या लिखोगे? Mu naught. म्यू नोट। 1 upon ये ऊपर चला जाएगा तो 4 बन pi. जाएगा, mu naught upon 4 pi. तो वही आ गया। दिख रहा है क्या? यस सर। Yes, निकालते हैं। k यहाँ है तो k की जगह क्या लिखूंगा? म्यू नोट अपॉन 4 pi. 4 4 pi. pi. आगे क्या लिखूं बताओ? सर Km. p की जगह क्या लिखूं? M. Small m. कैपिटल कैपिटल कैपिटल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M होता है ना। यस सर। और R क्यूब की जगह सर R क्यूब। R cube. तो ये एक्सियल का फॉर्मूला बन गया। अच्छा, इक्वेटोरियल का बताओ, खुद बताओ। सर कैपिटल M upon 4 pi. म्यू नॉट Capital M upon R cube. क्लियर है? Yes, यस sir. सर। इसका और बताओ जनरल पॉइंट का। Mu naught M म्यू नॉट upon 4 pi upon कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर R क्यूब Cube. अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा। plus 1. क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. कुछ लर्न करना था इसमें? No, sir. नो सर। नहीं करना। कब रहेगा भाई? चल हट गया। तो ये देखो, दिख रहा है यहाँ kp अपॉन r क्यूब, यहाँ पर म्यू नॉट m अपॉन, ये स्मॉल m की जगह यहाँ पर क्या लिखना है? बस तुमने कैपिटल M याद है। अच्छा, यहाँ पर r एक Yes. गलती है, बताओ क्या है? सेकंड, चलो मैंने बता ही दिया। सेकंड फॉर्मूले में गलती है, देखो क्या गलती है बताओ। यस सर। क्या गलती है? Sir, are you gonna? R क्या आना चाहिए? क्यूब होना चाहिए। क्यूब। क्लियर है? हाँ सर, ये तो था यस सर। Yes, sir. शॉर्ट डाइपोल के लिए। अगर डाइपोल शॉर्ट ना हो तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, याद है क्या? ये वाला याद है ना? उसमें भी 3/2 आता था पावर। यस सर। उसमें भी क्या आएगा सर? 3/2। Yes, sir. क्या फॉर्मूला बन जाएगा? उसमें करते थे तुम kp अपॉन 2 kp अपॉन में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2. इसमें सिंपल सर, k की जगह m लिख दिया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सेम टू सेम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। k की जगह p की जगह आ जाएगा m अपॉन में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो हो जाएगा इक्वेटर। और एक्सियल के लिए सिंपल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 kp था ना, तो 2 k की जगह क्या हो जाएगा? m
आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला हमने डाइपोल के लिए निकाला था, किसी को याद हो तो? Yes, sir. Yes, sir. निकाला था या नहीं निकाला था, बता दो मुझे फटाफट, Yes, sir. सर निकाला है। है ना? तो सेम फॉर्मूला निकाला था, मैंने कुछ नहीं करा। जनरल पॉइंट के लिए तो तुमने अभी भी निकाल ही दिया, यही निकाला था। Yes. ये वाले 3 Yes. फॉर्मूले के क्वेश्चंस हम आज करेंगे, बाकी 3 के हम कल करेंगे। जिन्होंने आज रिवाइज नहीं किया वो कल ये जरूर करके आए नेक्स्ट क्लास में। टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी और तीसरा गया लास्ट में, देखो क्या है, Work on. ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से देख के आएंगे, इनकी डेरिवेशन भी अच्छे से देख के आएंगे। Yes, sir. हालांकि हम डेरिवेशन इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि तुम देख लोगे इसकी डेरिवेशन, ठीक है? Yes, sir. टॉर्क, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी सबने कर रखे हैं, सबको डराइव करवाया हुआ मैंने, जेई 3 को, जेई 4 को और जेई 5 को भी, याद है ना? सबको Yes. करवाया मैंने ये डराइव। Yes. Yes. तो आओ अब ये क्वेश्चन करते हैं। आओ, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक मोमेंट यानी किस चीज की वैल्यू दे रखी है? Sir, Sir, M. कैपिटल है, that capital M. 5 Capital मीटर स्क्वायर। Yes, sir. और पोल का बीच में डिस्टेंस मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है? Sir, And the I. 12. कितना दे रखा है? 20 20 centimeter. 20 यानी 0.2 मीटर, Meter. है ना? 20/100 यानी 0.2 मीटर। Yes, sir. अच्छा, अब क्या निकालना है? पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ को किससे लिखते हैं? Small M. The स्मॉल small M. एम का क्या होता है? ये कैपिटल एम का बता दो क्या होता Capital है? M upon 2. M into 2. स्मॉल एम का क्या हो जाएगा? Capital M upon 2L आ जाएगा। Capital कैपिटल एम का फॉर्मूला, ओ सॉरी, नंबर क्या है? 5. 2L की जगह क्या लिख दूं? 0.2। 0.2. तो ये कितना बच जाएगा? 25. यूनिट बताओ, यूनिट। Sir, 25 एम्पियर मीटर। वेरी गुड। ampere पाई को लिखते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर में, लेंथ मीटर में, मीटर में, और मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? किसने बोली यूनिट? लवन्या ने बोली यूनिट। चलो कोई बात नहीं। आओ, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. किसी अच्छे को भी कुछ भी डाउट है तो बताओ। आज लवन्या नहीं आई ना? No, sir. लवन्या इसी बैच में है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आज लवन्या नहीं आई। चलो ठीक है, आओ। 25 एम्पियर मीटर। अब यहां पर आ जाओ। 2 आइडेंटिकल, पहले तो इसका डायग्राम खुद बनाओ, पढ़ो। थिन बार मैग्नेट्स है, दोनों की लेंथ L है, पोल स्ट्रेंथ दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। बताओ डायग्राम कैसे बनेगा? फास्ट तो नहीं हुआ ना? ये तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है इसलिए आता होगा ये तो। किसी को फास्ट तो नहीं लगा आज का काम? No. No, sir. No, sir. जिसको भी लगे हैंड रेज कर दो, स्लो कर देंगे थोड़ा। कोई चाहता है क्या और स्लो हो जाए थोड़ा? हैंड रेज करो, जो सही, जिनको सही No, लग रहा है sir. थम्स अप कर दो, जिनको सही लग रही है चीज। चलो अब थोड़ा सा रिवाइज करके आया करो। मैं रोज कुछ ना कुछ रिवाइज करने के लिए दूंगा, हमारा लेक्चर अच्छे से हो जाए, ठीक है? तो रिवाइज अच्छे से करके आना, तभी हम स्पीड मेंटेन रख पाएंगे। फोन हो गया मेरा? ऐसे कैसे हो गया? बच्चे अब जिसने मेहनत करनी है, अब ध्यान से अपने आप को टिका लो, अभी भी टाइम पड़ा है ना? अगस्त स्टार्ट हो गई है कल से, तो कल से थोड़ा सा सोच लो। अच्छे खासे दिन पड़े हैं। Yes, sir. 160 180 दिन के आस, कितने दिन पड़े होंगे? 140 दिन पड़े हैं? कितने पड़े हैं? 130 दिन शायद। कितने महीने पड़े हैं? अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर। हाँ, 120 दिन पड़े हैं। 4 महीने 120 दिन, राइट? दिसंबर पर Yes, sir. Yes. Yes. तो अच्छे खासा टाइम पड़ा है, बहुत कुछ हो सकता है।
आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का लाइफ टाइम है ना 120 दिन, शायद यही होता है ना? Yes, sir. पता नहीं, बायो वाले नहीं हो ना, है ना? No, sir. 120 दिन होता है। तो अपने आप को समझो लाल ब्लड सेल्स और निकल लो फटाफट काम करने। Yes, sir. लाल रक्त कोशिकाएं। हाँ, लाल रक्त कोशिकाएं। सेल्स कोशिकाएं तो नहीं होता, सेल तो कुछ और होता है, कोशिकाएं तो सर वो वो होती है। सेल नहीं होता। रक्ताणु बोलते हैं सेल्स को, रेड ब्लड सर सेल। रक्ताणु। लाल क्या बोलते हैं? रक्त लाल रक्ताणु। अणु हाँ, अणु और अणु सर बोलते हैं, ब्लड सेल कुछ और को बोलते रेड ब्लड सेल, लाल रक्ताणु। हैं। लाल रक्त, आगे वाला वर्ड बताओ। तो सिंगल वर्ड नहीं बता। सेल रक्त। क्या बोलते हैं, मैं भूल चुका हूँ। एटम को अणु बोलते हैं क्या सेल्स को? यस यस सर। सर अणु बोलते हैं। अणु बोलते होंगे, हाँ बोलते होंगे भाई। यस सर। एटम को क्या बोलते हैं फिर? सर अणु बोलते हैं एटम को। हाँ, एटम को अणु बोलते हैं ना। वही कह रहा था सर। सेल को क्या बोलते हैं फिर? देखूं आप तो मैं, तुम क्वेश्चन करो फटाफट, डायग्राम बनाओ। अक्ष नहीं, ये तो वो वाला सेल हो गया। नहीं भाई, ये थोड़ी बोलेंगे। सर कोशिका। कोशिका सर क्वेश्चन बोलते हैं। अच्छा, कुछ और होती है। कोशिका कोशिका बोलते हैं भाई, सही कह रहा था बच्चा, कोशिका बोलते हैं। सेल बायोलॉजी को बोला इन्होंने, किसकी स्टडी बोली? कोशिका विज्ञान। शर्म आनी टेंशन बहुत बड़ा है। चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमें। हमें सेल का हिंदी मतलब नहीं पता। कोशिका, कोशिका विज्ञान। तो आज से तुम क्या हो बच्चों? रेड ब्लड सेल। लाल लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिका। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट हो जाओ। लाल रक्त कोशिकाओं, स्टार्ट कर लेना अपने आप को। यस सर। चलो भाई, कैसे डायग्राम बनाया इसका? थिन बार मैग्नेट्स। तो एक तो बार मैग्नेट ऐसा हो गया सर, राइट? अभी दूसरा कहाँ बनाऊं बताओ? ऐसा बनाओ। बेस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक ऐसा बनाओ, और यहाँ पे अगर साउथ पोल है तो यहाँ नॉर्थ होगा। अब दूसरा बनाते हैं। दूसरे का यहाँ पर कौन सा पोल दूं और यहाँ कौन सा दूं? साउथ। नॉर्थ के पास साउथ। क्योंकि इसने बोला है सर, क्या बोला इसने? नॉर्थ पोल ऑफ वन विल टच द साउथ पोल ऑफ अदर, नॉर्थ पोल ऑफ वन विल टच द साउथ पोल ऑफ अदर, राइट? यस सर। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सिस्टम का। सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे? निकाल देंगे सर। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए पहले बताओ, कैपिटल एम होता है, उसका फॉर्मूला बता दो। रेड वाले के लिए क्या लगेगा? स्मॉल एम 2l। स्मॉल एम इंटू 2l। कैपिटल एम ठीक है, स्मॉल एम तो स्मॉल एम ही गिवन है। लेंथ 2l की जगह क्या गिवन है? एल। अच्छा, ऐसे राइट येलो वाले के लिए भी क्या होगा? स्मॉल एम की जगह स्मॉल एम, 2l की जगह उसका भी क्या दे रखी है? लेंथ। इसका मैग्नीट्यूड भी m आया, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आया? एम। सेम ही है ना, वैल्यू क्या है m की? m इंटू में कैपिटल। किसी को कोई डाउट यहाँ नो तक? सर। नो सर। नो। अब ये तो दोनों की वजह से अलग अलग आई। नेट निकालने के लिए भी इनको ऐड करे या सब्ट्रैक्ट कैसे पता लगे? इनकी क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन। वेरी गुड। तो डायरेक्शन क्या होती है सर? रेड वाले की बताओ। साउथ से सर साउथ। नीचे की तरफ। लाल वाले की बताओ। सर साउथ। साउथ। कौन सी तरफ? सर राइट साइड। राइट। राइट साइड। तो एक नीचे की तरफ है, एक राइट की तरफ है, तो एंगल कितना हो गया? सर 90। इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है, बीच में एंगल 90। तो इनका नेट रिजल्ट कैसे निकालते हैं? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस प्लस cos थीटा कितना है? 90। सर 90 डिग्री। क्या आएगा? कैपिटल एम का स्क्वायर। Yes, sir. b की जगह भी कैपिटल एम का स्क्वायर, ये तो कट जाएगा सर। यस सर। अंडर रूट 2m। m की जगह क्या लिख सकता हूँ बताओ? m की जगह सर M
और √2 की जगह √2, ये आंसर आ गया। Yes, आसान था क्वेश्चन में, कुछ जान नहीं थी क्वेश्चन। Yes, sir. yes, sir. Yes. चले आगे, पक्का? Yes, sir. Yes. चलो, अभी भी किसी को जल्दी लग रही है या किसी को कोई डाउट है? मैं रुका हुआ हूँ, 1 मिनट पूरा है आपके पास, देख लो। जिसको भी डाउट है वो हल्का सा भी वो पूछ ले। चले No, आगे। sir. Yes, sir. यही आंसर आ गया √2 ml। अब ये बताओ, ध्यान से लिखना इसको, वेरिएबल को। मैं कंफ्यूज हो गया था इस क्वेश्चन में, तो तुम भी हो सकते हो, है ना। एक छोटी सी बात ने मेरे को कंफ्यूज कर दिया पिछले बैच में। तो मेरे को गलती हो गई थी, तो आपसे भी जायज हो सकती है। मेरा टाइम खराब कर दिया इस क्वेश्चन में गंदे ने। पर गलती हम पकड़ गए थे लास्ट में, तो बच गए। बताओ क्या लिखा हुआ है इसमें? कौन बताएगा इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, या कौन सा टॉपिक का फॉर्मूला बता दो, कौन सा टॉपिक लगेगा? फॉर्मूला भी नहीं। Axial line वाला। वेरी Axial का sir. वेरी गुड। एक्सियल लाइन का क्यों सर? एक बार मैग्नेट है सर, इसकी लेंथ दे रखी है 0.1 मीटर, तो यानी किसकी वैल्यू है 0.1? Sir, 2L. Well. पोल स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है? स्मॉल m, Sir, 12. 12 एम्पियर मीटर। मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पॉइंट एक्सिस एट अ डिस्टेंस 0.2 फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से सर 0.2 मीटर पर, राइट? Yes, sir. इस point, तो r की वैल्यू है 0.2 मीटर। तो फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, बता दिया अगर? Sir, बताइए। ये पॉइंट एक्सियल पे है, तो एक्सियल वाले का फॉर्मूला। अब एक्चुअल लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, एल और आर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है ना। अगर एल बहुत छोटा होता तो मैं अपना फॉर्मूला लगा देता 2kp वाला, वो नॉर्मल वाला, लेकिन अब पूरा लगाना पड़ेगा। पूरे वाले का फॉर्मूला क्या था? mu 4 पाई 1 upon m upon r plus minus l square whole square to the power. ठीक है, देख लो जिसको डायरेक्ट नहीं है, यही है क्या? देखो एक्सियल का, Yes, sir. ये वाला। अच्छा, Sir, 2m r. ठीक है ना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह क्या लिखोगे? 10 raised to power minus 7. 10 raised to power 2 की जगह 2 लिखोगे, m की जगह क्या लिखोगे? कैपिटल M की जगह 12. Sir, m into 12. r की जगह 0.2. कैसे कैपिटल M की जगह 12 थोड़ी लिखोगे, सिर्फ कैपिटल M। Sir, 12 तो क्या Yes, है? small m into 2l. वेरी गुड। स्मॉल m कितना है? 12, और 12. 2l की जगह क्या लिखोगे? 0.1. जिसको ये लाल वाला स्टेप समझ में नहीं आया वो प्लीज पूछ ले बच्चे, प्लीज पूछ ले। ये कैपिटल M की वैल्यू नहीं लिखी जिसने, जिसको वो समझ नहीं आया हैंड रेस कर लो फटाफट, अभी बता दूंगा, पक्का? शर्माओ Yes, मत। चलो, तो सर यहाँ तक हो गया। R की जगह क्या लिखें? 0.2. 0.2. डिवाइडेड बाय 4 पाई की, तो इसमें इंक्लूड हो गया। आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 0.2 माइनस एल स्क्वायर, मतलब 0.1. बस 0.1. बस। ये गलती कर दी थी। मैंने भी यही गलती करी थी, आप भी यही गलती करोगे। Sir, l 0.2 वो आएगा. तो l हो गया ना हमारा. हाँ, तो क्या लिखोगे? सर आप 0.5. हाँ, तो आधा क्या होगा? 0.1 बाय 2. 2. का स्क्वायर का Whole. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो याद रखना इस बात को, क्योंकि सर 2l की जगह 0.1 था जो कि यहाँ लिखा था सर,
अगर यहाँ पर 0.1 नहीं लिख रहे, यहाँ पर अगर 0.1 लिख रहे हो तो यहाँ पर तो 2l की वैल्यू लिख रहे हो ना सर, यस सर, समझे Yes, हो sir. बंधु, समझे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, पक्का? Yes, sir. यहाँ पर 0.1 लिख रहे हो तो यहाँ पर अगर 2l की जगह लिख रहे हो 0.1 तो l की जगह क्या लिखोगे? 0.1 बाय 2, तो इसलिए l की जगह लिखोगे 0.1 बाय 2 हो जाएगा। ऊपर क्या बन जाएगा बताओ? 2 12 दूनी 24, कितना हो गया? 24 दूनी 48 यानी 48, 12 24, 24 2 48, 48 डिवाइडेड बाय 10 और 10 हो गया 100, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस, तो 10 टू पावर माइनस 9। नीचे क्या बच जाएगा बताओ? 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.1 बाय 2 कितना होता है? 0.05 स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। मैं चाहता हूं कि तुम डिनोमिनेटर अभी कैलकुलेट कर लो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी यही सेम डिनोमिनेटर आने वाला है। फटाफट कैलकुलेट कर लो, तो मुझे बताओ। सिर्फ डिनोमिनेटर बताओ, सिर्फ डिनोमिनेटर, बाकी तुम घर पे कर सकते हो, लेकिन डिनोमिनेटर अभी बताओ। 0.15 का स्क्वायर। सोल्व करो डिनोमिनेटर तो पूरा। यस सर, देखो हाथ खाली है ना मेरे? यस सर, ये कैसे आ गया? देखो फोन, जादू। पीछे गायब हो जाते हैं फोन, the visual effect. वर्चुअल इफेक्ट में वो वाला फोन गायब हो जाता है। कुछ है? No, sir. कंधे पे है। जादू। जादू तेरी नजर। बस बस बस, आजा इधर, बताता हूँ मैं। जादू तेरी नजर, जल्दी जल्दी करो। नीचे डिनोमिनेटर कैलकुलेट किया नहीं, जादू तेरी नजर कर रहे हो। बताओ डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करके फटाफट। 0.9 0.9 ना भाई, 0.2 का स्क्वायर को क्या लिखोगे? 0.4। 0.4 वाह, 0.0 माइनस इसका क्या हो जाएगा? 0.05 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करो, ये कुछ बनेगा 0.375 के आसपास। देखो Yes, sir. यही बना 0.0014 आ रहा है। सर 0.0375 75 है ना? तो देखो Yes, यही sir. बनेगा, बताता हूँ, ये बनेगा, ये 0.0375 यही बन रहा है क्या? Yes, sir. इसका भी Yes, sir. स्क्वायर कर देना बाद। तो याद रखना 0.2 का स्क्वायर में से 0.05 के स्क्वायर को माइनस करने पर क्या आ रहा है? 0.375 का स्क्वायर, 0.035 टोटल 0.0014 समथिंग है। हाँ 148 के आसपास कुछ भी आएगा, ठीक है? तो याद रखना, ही मैं सिर्फ कैलकुलेशन पॉइंट पे बता रहा हूँ। तो अब इसको 48 से डिवाइड तो कर ही लोगे ना? यस सर, 48 को इससे Yes, sir. जो आंसर आएगा कर लोगे, यानी ये कह रहा हूँ Yes, 48 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय 0.0375 0.014। का स्क्वायर। क्लियर है ना? यस तो सर, ये भी आया, ये रहा Yes, sir. सेम, बस ये करना है, कर लेंगे इतना तो यस बस। सर, ये कैलकुलेट Yes, sir. रो मत बता दो हाँ या ना, उसको भी कर सकते हो बच्चों ऐसे। हो जाएगा सर। 48 इंटू 10 टू ये हो पावर जाएगा। 9, 375 इंटू 375 डिवाइडेड बाय में 1 2 3 4 10 टू पावर 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। क्लियर है? अब तो कर यस लोगे? सर, Yes, sir. 10 की पावर 8 और ऊपर जाके
-8 हो जाए, नहीं Yes, ये sir. ऊपर ही जाएगा प्लस का 8, क्योंकि ये डिवाइड के भी Plus क्या का है, 8 है. डिवाइड Yes. में है, ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? आई थिंक Yes, अब तो sir. Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा सर सर. ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब वही मैग्नेटिक फील्ड जिसका हमने फॉर्मूला लगाया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। क्यों ये फॉर्मूला लगाया हमने? ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया बच्चे? क्योंकि सर क्योंकि शॉर्ट डाइपोल मेंशन नहीं था इसमें। 0.1 बहुत छोटा और बहुत बड़ा नहीं है 0.2 के कंपैरिजन में, ठीक है? तो अगर ये बहुत छोटा होता Yes, sir. तब हम लगाते 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन में r, वो शॉर्ट डाइपोल का है, लेकिन ये शॉर्ट डाइपोल नहीं है. नहीं है। चले आगे। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सेम टू सेम यही क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। देखो अभी भी बार मैग्नेट की लेंथ कितनी दे रखी है? सर 0.1. 0.1. 1 अब पोल स्ट्रेंथ कितनी दे दी? बस सर 50 50. 50 एम्पियर मीटर। अभी भी एक्सियल लाइन पे पूछा हुआ है तो कैसे निकालोगे बताओ? You not taking four. क्या हो गए? 4.5. Yes, sir. So same. सेम पूछा है। कितने डिस्टेंस पर? 0 पॉइंट, सेंटर से 0.2 0.2 पॉइंट डिस्टेंस पर। और वैसे लेंथ कितनी दे रखी है? 0.1। 1. 0. याद रखना कि जो 0.2 सेंटर से डिस्टेंस और जो r होता है वो वही यही होता है, सेंटर Yes, से sir. डिस्टेंस। कहां से? Yes, sir. सेंटर से। 10+2. अच्छा, फॉर्मूला वही सर एक्सियल के लिए तो अभी पढ़ा है। 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या लिखूं आगे? 2 सर m अपॉन r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर. क्लियर है सबको? नीचे तो वही आएगा सर, r भी वही है, l भी वही है, तो नीचे क्या आ जाएगा? 0.0375 का होल स्क्वायर. उसके म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह क्या लिखूंगा? 10 टू पावर माइनस 7। Yes, m की जगह क्या लिखूंगा सर? m की जगह सर स्मॉल m 2l इनटू 2l 50 0.0. और r की जगह क्या है? 0.2 0.2. हो जाएगा भाई। 50 इंटू 0.1 तो सिंपल 5 हो गया। Yes, sir. Yes, sir. तो 2 इंटू 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 10 10 2 टू द 4 5 जा 2 5 जा 10, ये भी 10 हो गया। तो इस 10 से ये 10 मर गया। कैंसिल 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 और सर ऊपर आगे तो 10 की पावर 8 था, नीचे से ऊपर कट जाएगा तो 10 आ जाएगा। क्लियर है ना? अब यहाँ तक हो Yes, जाएगा। Yes. Yes, sir. किसी को हल्का सा भी डाउट हो रहा है तो पूछ ले बच्चे। No, sir. No, sir. चलो अच्छा, अभी इक्विटोरियल के लिए पूछा हो तो क्या फॉर्मूला लगाओगे सर? Mu naught Sir, upon mu 4 naught r square plus l square power 3/2. 2 की जगह तो 2m की जगह तो सिंपल m आएगा, डिवाइडेड बाय Yes, sir. r स्क्वायर प्लस l R स्क्वायर square plus L square रेशियो 3:2. क्लियर है? कर Yes, लेंगे sir. सब? इसके Yes, लिए sir. है Yes, sir. इक्विटोरियल का घर से करके आना। डन है? चलो Yes, sir. यस सर। लास्ट क्वेश्चन आज का, फटाफट देखो। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? देखो दो शॉर्ट मैग्नेट दे रखे हैं सर, ये भी नॉर्थ साउथ है, ये भी नॉर्थ साउथ है। बताओ पी पॉइंट इसके इक्विटोरियल पे है या एक्सियल पे है? सेकंड मैग्नेट के Equatorial. Sir, इक्विटोरियल। equatorial. इसके लिए मान लो वैल्यू आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की बी, तो फॉर्मूला क्या लगेगा इक्विटोरियल के लिए? म्यू नॉट। अगर इसमें मेंशन नहीं है कितना है, लेंथ को हम छोटा ही मान रहे हैं। देखो इसने क्या बोला है, मैग्नेट 0.4 मीटर 0.3 मीटर सेंटर पे, हम लेंथ को भी छोटा ही मान रहे हैं क्योंकि बार मैग्नेट्स कैसे दे रखे हैं? शॉर्ट। अब तो मैं अपना आराम से फॉर्मूला लिखूं। इक्विटोरियल पे क्या होता है? H cube. m अपॉन में M upon R cube. आर से आर क्यूब। ये हो गया B2। B1 के लिए P पॉइंट इक्विटोरियल पे है या एक्सियल पे है? Sir, equatorial पे. इक्विटोरियल है। तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या लगेगा सर? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, m भी सेम है दोनों के लिए, है ना? नहीं m अलग है, इसकी m लिख दो, इसको m डैश लिख दो, और r की जगह क्या लिख दूंगा? r डैश का क्यूब, क्योंकि r इसके लिए कितनी है? R cube. 0.3।
और उसके लिए कितनी है 0.4। 4 क्लियर है ना सबको? Yes, sir. तो सर B1 की वैल्यू आ जाएगी, B2 की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन इन्होंने तो नेट वैल्यू। पहले तो मेरे को ये बताओ B1 और B2 में किसी को दिक्कत है? No, sir. 100%। Yes, sir. चलो तो सर B1, क्योंकि दोनों के लिए पॉइंट कैसे थे? Equatorial. फॉर्मूला सेम लगा, M और R डिफरेंट थे, तो इस एक में M बोल दिया, एक में M डैश बोल दिया, एक में R बोल दिया, एक में R डैश बोल दिया। M तो सीधा ही दे रखा है अब 32, ये मैग्नेटिक मोमेंट ही दे रखी है, मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है? कैपिटल M। तो M into 2L करने की भी जरूरत नहीं है। तो सर अब एक बात बताओ, B1 भी आ गया, B2 भी आ गया, लेकिन हम दोनों को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट, कैसे पता लगेगा? Sir, direction. डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, नेट मैग्नेटिक फील्ड की कैसे जाती है बताओ? North से south. ना नॉर्थ टू साउथ वैसे जनरल केस में जाती है मैग्नेट की, मतलब दो मैग्नेट्स अगर नॉर्मल हमें नॉर्थ से साउथ मैग्नेट दे रखा होता, अब तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैसे निकालते थे? सपोज कर लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये सॉरी ये नेगेटिव चार्ज है, मान लो हमने जो पढ़ा था हम उसी हिसाब से करते हैं। अगर हमने यहाँ नेगेटिव चार्ज लिया था, यहाँ पर कौन सा चार्ज लिया? पॉजिटिव। तो यहाँ पर P पॉइंट लिया था, याद है? Sir. इक्वेटोरियल। Yes, sir. इस पे देखा था, इसकी वजह से देखा था, फिर इसकी वजह से देखा था। नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन कहाँ आती? अपनी तरफ। पॉजिटिव अपने से Yes, क्या करता है? दूर फेंकता है। Repel. तो इसके भी दो कंपोनेंट करे थे, एक ये वाला और एक ये वाला। ऐसे ही इसके भी दो कंपोनेंट करे थे, एक ये वाला और एक ये वाला। कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो गए? Sign. Just Vertical sign वाले। वाली. अपवर्ड और Sign डाउनवर्ड। वाली. वो तुम बार पे डिपेंड करता है तुम एंगल कौन से लेते हो, लेकिन अपवर्ड और नीचे वाले डाउनवर्ड वाले कैंसिल हो गए, तो कौन से ऐड हो गए? B cos theta. लेफ्ट साइड वाले। तो इसीलिए जो डायरेक्शन आई है वो कौन सी डायरेक्शन आई है? Left side. लेफ्ट साइड। अब कैसे याद रखोगे सर? नेगेटिव से पॉजिटिव तो किसकी डायरेक्शन होती है? डाइपोल मूवमेंट की। Dipole. तो इस इक्वेटोरियल केस में डाइपोल मूवमेंट से अपोजिट डायरेक्शन किसकी आई है? इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लो, क्योंकि यही वाले कंपोनेंट ऐड हुए हैं ना, ये वाले तो क्या हो गए सर? कैंसिल हो गए। लेफ्ट साइड डाइपोल मूवमेंट से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन आई है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन एक्सियल लाइन पर डायरेक्शन सेम आती थी, जो डाइपोल मूवमेंट की होती है वही किसकी आती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड की. इलेक्ट्रिक। तो याद रखना इस बात को। जनरल अगर बात करते हैं, जनरल केस में अगर नॉर्मल बात करता हूँ कि एक मैग्नेट है, उसकी दो डायरेक्शन होती है और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अलग होती है, अपोजिट होती है। लेकिन जब हम एक्सियल और इक्वेटोरियल पे बात करते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। एक्सियल पे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन सेम आती है और इक्वेटोरियल पे क्या आती है? बिल्कुल अपोजिट। ऐसा ही मैग्नेट पे भी होगा। मैग्नेट में डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी सर? साउथ से साउथ. नो। तो यानी इधर इस तरफ होगी और इधर लेफ्ट की तरफ, यही होगी। Yes, sir. इधर होगी लेफ्ट साइड, इधर होगी डाउनवर्ड। तो पहले नीचे वाले का देखते हैं। जब मैं यहाँ खड़ा हूँ है ना, और ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, तो बताओ P पॉइंट पे नेट डायरेक्शन कौन सी होगी मैग्नेटिक फील्ड की? डाइपोल मूवमेंट से इक्वेटोरियल है, तो डाइपोल मूवमेंट से अपोजिट। Opposite. तो डाइपोल मूवमेंट कहाँ है? साउथ से नॉर्थ। तो लेफ्ट वो क्या होगी बताओ फिर? Right. नॉर्थ से साउथ। राइट साइड, ऐसे बोल। राइट। क्लियर है? ये तो हो गई B2 Yes, की। yes, sir. B1 की देखते हैं। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ Yes, sir. तो देखूंगा यहाँ से, तो बताओ साउथ से नॉर्थ मतलब नीचे, तो मेरी डायरेक्शन कहाँ आएगी? Upward. ये B1। तो B1 और B2 के बीच में अभी एंगल क्या बन रहा है? 90. दोनों केसेस 90 नेट क्या लगाओगे? अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस प्लस B2 स्क्वायर Plus B1 B2 cos थीटा। बट सर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। cos 90 क्या हो जाएगा? 0. 0 B नेट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. B1 की वैल्यू भी तुम्हें पता है, B2 की वैल्यू भी तुम्हें पता है, इनका नेट नहीं निकाला है क्या? निकाल लेंगे। पक्का 100%। Yes. तो देख लो एक बार होमवर्क में कह रहा हूँ, इसमें भी देख लो।
पहले B1 निकाला, फिर B2 निकाला, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला। Let me. अब तुमको याद होगा, तुमने जब रिजल्टेंट पढ़ा था 10th में, सॉरी 12th 11th में, तो टेंजेंट अल्फा का फॉर्मूला पढ़ा था, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या होता Yes, था? sir. B sin B theta sin theta upon Sin B theta. sin theta AB प्लस B cos थीटा। थीटा होता था A और B के बीच का एंगल। अभी जो क्या है, अरे अब B की जगह हमारा है B2 और A की जगह क्या है B1। B1 थीटा B1 और B2 थीटा B1 एंड B2 का बीच का एंगल है वो कितना आया था थीटा हमारा? 90। 90 पुट करो तो B2 रह जाएगा। साइन 90 क्या होता है? 1 one प्लस B1 B1 और B कोस 90 कितना होता है? 0। तो ये Zero. कट जाएगा सर, सिर्फ B1 रह जाएगा। तो टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? B2 B1 तो यही इसलिए दिखा, यहाँ पे थीटा लिख दिया अल्फा की जगह बस। ठीक है, हमने B2 by B1। किसी को कोई डाउट? और तुम वैसे इस केस में बता भी सकते थे, क्योंकि B2 हमारा ऊपर की तरफ था, B1 कहाँ था? नीचे इधर की तरफ, और ये एंगल था, है ना। और जब अगर ये एंगल ले लिया मैंने अल्फा, तो बताओ टेंजेंट अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस। इस केस में तो जब भी 90 हो तो y वाले कंपोनेंट को x वाले कंपोनेंट से डिवाइड कर दो। अगर 90 ना हो तो ये फॉर्मूला लग सकता है ना, B sin थीटा। थीटा कुछ भी हो सकता है, हर जरूरी नहीं है 90। 90 की जगह क्या ले लो? 60 ले लो। 90 की जगह क्या ले लो? 45 ले लो। 90 की जगह क्या ले लो? 30 ले लो। अगर 90 हो तो y और x को क्या कर दो? बस डिवाइड कर दो। और अगर 90 नहीं है तो तुम्हारे पास फॉर्मूला है जो तुमने 11th में डिराइव किया। किसी को कोई भी डाउट है आज के लेक्चर में तो वो रुक सकता है बच्चे। नो सर पक्का? No sir. Yes. ठीक है। अब कल का होमवर्क सुनो। एक तो ये जो क्वेश्चन है, दो एक पार्ट, इसकी कैलकुलेशन अब कर लेना इस वाले क्वेश्चन की। जो होमवर्क है वो ये है बच्चे, ये देखो, ये दिख रहा है, ये लास्ट। तुमने इलेक्ट्रिक वाला केस की डेरिवेशन भी देख के आनी है और उसके फॉर्मूलेस भी दिमाग में रखने हैं, टॉर्क का, पोटेंशियल एनर्जी का और वर्क डन का। इसी डाइपोल के ऊपर अगर मैं फील्ड में रखता हूं तो टॉर्क लगती है सर उसके ऊपर। वो टॉर्क का फॉर्मूला, वो टॉर्क कैसे लगती है और उस टॉर्क का मकसद क्या होता है, क्यों लगती है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सारा, अपनी वीडियोस में जाकर देख लेना चाहिए। Yes sir. और उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, वो क्यों होती है ये भी बताया हुआ है मैंने। वर्क डन होता है, वो क्यों करना पड़ता है ये भी बताया हुआ है मैंने। उसकी डेरिवेशन भी, सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तभी मजा आएगा क्या करने में, मैग्नेटोस्टैटिक्स। Magnetism. देखा, अगर हम डेरिवेशन ढंग से करके, आप हमारा ऊपर नहीं होता इतना बर्डन डेरिवेशन का, तो देखो तुम क्वेश्चंस कितने कर सकते हो। आज हमने कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए, दिख रहे हैं? Yes sir. आज हमने सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस किए हैं। वो सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाया बच्चे तो क्योंकि हमें पहले से डेरिवेशन के बारे में आइडिया होता है। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन वैसे करवाना था, होमवर्क में है ये क्वेश्चन। Yes sir. होमवर्क 1। और ये हमारा वैसे कल के टॉपिक की शुरुआत है, स्टार्टिंग ऑफ टुमारोज या नेक्स्ट टॉपिक। वेरी गुड, नेक्स्ट टॉपिक। इस क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे सेकंड नेक्स्ट कल के लेक्चर, इस क्वेश्चन से, ठीक है? Yes sir. लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हारे घर से है और इसके बारे में टाइम मिले तो देखा ना, क्योंकि तुम्हारे को पहले से ये काम दे रखा है। वो क्या है? 5-5 स्लॉट, है ना? Yes sir. क्वेश्चन पेपर को सीरियस लेना, अवंती वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं बच्चे, याद रखना इस बात को। Yes sir. यस सर अवंती वाले क्वेश्चन पेपर भी निकाल लोगे तो जेई आराम से निकल जाएगा। वो हाई लेवल के हैं अवंती के क्वेश्चंस भी। अब जेई का लेवल थोड़ा सा मतलब ये जो क्वेश्चन है ये एडवांस के भी पूछ लेते हैं अवंती फेलोज में, तो तुम आराम से इसको कर लोगे तो क्लियर है तुम्हारा। तो हम पहले चेक करेंगे कि कल कितना रिस्पॉन्स रहता है, कल और परसों हमारा। अगर अच्छा रहा तो हम और भी क्वेश्चन पेपर अवंती वाले करेंगे, डाउट। Yes sir. यस सर ठीक है बच्चे, ओके, कर दें मीटिंग एंड। Yes sir. Yes, sir. Good night, good Good night, sir. गुड नाइट सर